सीएम मोहन यादव के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और 16 दिनों में 16,000 करोड़ की सौगात जनता को मिलेगी। कल से सौगातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 26 दिसंबर तक लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम चलेंगे। वहीं नए विकास कार्यों को लेकर भी स्वीकृति मिलेगी। भूमि पूजन की धनराशि और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सीएम 16 दिनों में अलग अलग संभागों का दौरा करेंगे। तो कल से शुरू हो जाएगा सौगातों का सिलसिला, क्योंकि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। सीएम इन 16 दिनों में बताया जा रहा है कि करीब 16,000 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात जनता को समर्पित करेंगे। तो 1 साल बेमिसाल 16,000 करोड़ का तोहफा कल से शुरू हो जाएगा। 26 दिसंबर तक लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम चलेंगे और इन 16 दिनों में अलग अलग संभागों का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी कड़ी में 26 दिसंबर तक लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए हैं और खुद स्वयं मुख्यमंत्री इन 16 दिनों में अलग अलग संभागों का दौरा करेंगे और वहां की जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि लगभग 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात इन 16 दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग संभागों की मध्य प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं और उसको लेकर पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो बीजेपी और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के जो सदस्य हैं वो सभी इस 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रहे हैं और जनता ने भी समय समय पर मोहर लगाकर इस बात की पुष्टि की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, 1 साल बेमिसाल कह रही है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उसके सदस्य, और इसको लेकर सौगातें जनता को एक तौर पर रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी है, क्योंकि पूर्ण बहुमत विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटें। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी ने वचन पत्र के वहाँ अपने तमाम वादे पूरे किए हैं और अब 16 दिन तक मध्य प्रदेश में लगातार सौगातें मिलेंगी। कहीं भूमि पूजन होगा तो कहीं लोकार्पण होगा। और अभी मोटे हम एक आंकड़े की बात करें तो करीब 16,000 करोड़ के आसपास का ही अभी सामने मामला आया है। और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार मंथन कर रही है कि किस संभाग में और किस आयोजन की जरूरत है, किस संभाग में किस कार्यक्रम के साथ जो लोगों को सहूलियत की जरूरत है, तो वो सभी सहूलियत सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। और अभी जो एक शेड्यूल तैयार हुआ है, मोटा मोटा खाका तैयार हुआ है, 16 दिन में, अगले 16 दिन में कल से सिलसिला शुरू हो जाएगा और सीएम मोहन यादव समूचे मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। लगातार सौगातों का पिटारा खोलेंगे, कहीं भूमि पूजन होगा तो कहीं लोकार्पण होगा। राकेश जी, क्या इसको लेकर कोई डिटेल्ड कार्यक्रम भी सामने आ गया है कि ये जो सौगातें दी जाने वाली हैं 16,000 करोड़ की भारी भरकम धनराशि है, कोई 100-200 करोड़ का नहीं है, कौन कौन सी योजनाएं इसमें हो सकती हैं, किस क्षेत्र को किस प्राथमिकता के आधार पर कौन सी योजना की किस इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है? देखिए मध्य प्रदेश में जो पूरा फोकस किया गया है, जिसमें बड़ी योजनाएं तो लगातार संचालित है, लेकिन इन हम 16,000 करोड़ की योजनाओं की बात कर रहे हैं। इसमें मूलभूत जो जरूरत है, जिसमें सड़क है, जिसमें पुल शामिल हैं और खासतौर पर दूरांचल के इलाके जहां पर कि अभी वर्तमान में सड़कें नहीं हैं, वो आदिवासी इलाके, वहां पर सड़कें मंजूर की जाएंगी। और हम बात करें सीएम के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिनकी साल भर पहले या 6 महीने पहले कई काम ऐसे जिनकी आधारशिला रखी गई थी, वो सौगात जो है अब जनता को समर्पित की जाएंगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक बड़ा ब्रिज जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने है, उसके सामने बनकर तैयार हो गया है, उसकी सौगात भी इस बीच मिल सकती है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ठीक है राकेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास, वापस लौटेंगे राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 1 साल बेमिसाल कह रहे हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्तागण, सरकार के भी सदस्य। जरा बताइए हमारे भी दर्शकों को, क्षेत्र की जनता को, इन जो 16,000 करोड़ की सौगात दी जाने वाली है, क्या क्या अहम इसमें योजनाएं शामिल रहने वाली हैं?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश में विगत 2 दशक से अनवरत चालू रही भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा थी, उसको पिछले 1 वर्ष में नई ऊर्जा से अभिसिंचित करने का काम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। और अब जबकि हमारी सरकार के नई सरकार जो हमारी 5वीं बार गठित हुई है, उसके 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार के अनेकों गरीब कल्याण और विकास की परियोजनाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें पूरे मध्य प्रदेश को मिलेंगी और आवश्यकता समझ में आने पर इस राशि को स्वाभाविक तौर पर बढ़ाया जाएगा और प्रदेश के विभिन्न अंचलों की जो तत्कालिक आवश्यकताएं हैं, जो वहाँ के भविष्य के लिए एक नींव का निर्धारण करेंगे, तो उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी प्रदेश सरकार जन जन तक पहुंचेगी। हमारी योजनाओं का लाभ जो उसके कहीं न कहीं पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास करेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं विभिन्न संभागों का दौरा करेंगे, जमीन पर जाएंगे और पूरे जनप्रतिनिधि हमारे इस दौरान ठीक है शिवम जी, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हफीज जी जुड़ रहे हैं। अब्बास जी, 1 साल पूरा होने जा रहा है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को और 1 साल बेमिसाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तमाम सदस्य। कांग्रेस उसको कैसे देख रही है? तो कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज से संपर्क हमारा टूट गया है। अब्बास हाफिज जी से दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और तब जानेंगे कि आखिरकार वो इसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन शिवम जी, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि सरकार की कमियों में जो योजनाएं हैं उनमें कमियां निकाले, खामियां निकाले। आज कांग्रेस पार्टी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे थे, आप लोग लगातार इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर तंज कसते हुए कई बार नजर आए। कांग्रेस का जो चरित्र है वो वास्तव में विकास विरोधी है और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के अनेकों प्रकल्प हमारे चल रहे हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाती है। इसीलिए उनको इन्वेस्टर मीट से भी आपत्ति है, उनको लाडली बहना से भी आपत्ति है, उनको आयुष्मान योजना से भी आपत्ति होती है, उनको सिलेंडर जैसी योजनाओं से भी आपत्ति। ठीक है शिवम जी, हमारे साथ अब्बास हफीज जुड़ गए हैं, पूछ लेते हैं क्यों आपत्ति है उनको और 1 साल के आपके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं बतौर विपक्ष। अब्बास हफीज जी, आपसे संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप इस 1 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि 1 साल बेमिसाल। देखिए, ये अगर बेमिसाल इनका कहना है तो मुझे लगता है कि अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। सबसे बड़ी यह है कि क्या जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरे कर दिए हैं? क्या किसानों को जो समर्थन मूल्य का वादा था वो पूरा हो गया है? क्या जो धान की खरीदी का वादा था पूरा किया? जो गेहूं की खरीदी की ऊपर बम की बात थी वो पूरी की? आज लेकिन अब्बास हफीज जी, 1 साल पूरा होने पर 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, ये चीज तो है। आज कम से कम 1 साल पूरा होने के मौके पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए अब्बास जी। ये धरातल के ऊपर शिवराज सिंह चौहान जी से प्रतिस्पर्धा की जा रही है। उन्होंने भी हजारों करोड़ के भूमि पूजन, शिलान्यास सब रख दिए। वहाँ पता चल जाएगा कितने काम पूरे हुए। जबान चला देना भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा था किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपए और मुख्यमंत्री का आवास योजना इस तरह से शुरू करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ। अब आज की तारीख में कितनी सारी लाडली बहनों को ये आर्थिक सहायता का पक्का मकान देने का वादा करके आ गए थे। क्या पक्का मकान लाडली बहना के लिए शुरुआत की? ठीक है अब्बास हफीज जी, आप वापस लौटेंगे आपके पास। शिवम शुक्ला जी, 10 सेकंड में आप उनका कुछ काउंटर करना चाहें तो। वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बातें करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव से पहले संकल्प पत्र और अपना रिपोर्ट कार्ड दोनों जारी करती है। तो जनता का तो विश्वास है कि हमने जो भी जनता के सामने गारंटियां रखी हैं उनको पूर्ण कर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम लेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ कायम रखते हुए यहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। वहीं आप कर्नाटक और हिमाचल की इनकी सरकारों का देख लीजिए, जहां सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन तक देने की राशि इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देने का काम किया। तो एक स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गवर्नेंस में है जो जनता भी जानती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवम शुक्ला जी और अब्बास हफीज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के साथ जुड़ने के लिए। और आप जो जैसा कह रहे हैं कि बेमिसाल है, अब्बास हफीज जी कह रहे हैं कि नहीं बेमिसाल नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं। जनता इस पर समय समय पर मोहर लगाती है वोट के जरिए
और इससे पता चल जाएगा कि जनता का रुख क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।